वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th से है। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल से हम केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले समझते हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जैसे अब समर सीजन भी आने वाला है। समर सीजन में हमने मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो फ्यू आवर्स के अंदर आप उसके अंदर देखोगे कि कुछ चेंजेज हुआ है, वो स्पॉइल हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है। आप बाज़ार से एक एप्पल लेके आए और एप्पल को काट कर थोड़े समय के लिए आपने रख दिया, तो आपका मन नहीं करेगा उसको खाने को। एक लेयर आ जाती है, ब्राउनिश लेयर। तो इससे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हुई है। आप इसको देखोगे कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, वो ऑक्सीडाइज हो गई एयर की प्रेजेंस में, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, एरियल ऑक्सीडेशन हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने घरों में देखा होगा, जितना भी जहाँ पर भी आप आयरन को देखते हो जो लॉन्ग टाइम से बाहर रखा हुआ है, अपने अपने मेन दरवाजे जो लोहे से बने हुए उस पर देखते हो, हर साल उस पर पेंट करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर के मॉइस्चर में कांटेक्ट में आने से वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसका स्लो ऑक्सीडेशन हुआ। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन। फूड को हम पकाते हैं, कुकिंग द फूड, दैट इज ऑल्सो ए द केमिकल रिएक्शंस। सो बाय डूइंग दिस एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे कि दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहले मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चैप्टर क्या है, क्या टॉपिक है इसके अंदर, क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 11 एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर। फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेट होता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हर एक पॉइंट को हम बिल्कुल बारीकी से इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। सो डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। डेफिनेशन, that is the chemical reaction. Chemical reaction means the process in which two or more substance react to give new substance with different properties. That is known as the chemical reactions. Simply you can say formation of new substance with new properties. You can say formation of new substance with new properties, that is known as the chemical reactions. केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन किससे मिलने से बनती है, वो होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट्स। सेकंड हम बात करेंगे प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स क्या है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, जो केमिकली रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। द सब्सटेंसेस which react in a chemical reactions, that is known as the reactants.
फॉर एग्जाम्पल A प्लस B दैट गिव्स C प्लस D। ये जो A और B है ये हम रिएक्टेंट हैं, लेकर चलेंगे इनको, और C प्लस D जो हैं ये न्यू सब्सटेंस है जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। और आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आप लिखोगे तो उसमें प्लस का साइन आएगा बीच में। रिएक्टेंट को लिखने का एक तरीका है। रिएक्टेंट क्या है? सिंपली आप बोल सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल, जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो केमिकल चेंज होगा, जिसके अंदर केमिकल चेंज होगा और इसी में चेंज होकर नया सब्सटेंस बनेगा न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसको हम क्या बोल लेंगे? प्रोडक्ट बोल लेंगे। तो रिएक्टेंट क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, दैट आर नोन एज द रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, put the lactobacillus, with the help of the lactobacillus enzyme that convert into curd। जो मिल्क है वो फ्यूड हावर्स के अंदर कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है। तो मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ है, कर्ड की प्रॉपर्टीज कुछ है। तो इसके अंदर क्या चीज़ देखी आपने कि इसका टेस्ट चेंज हुआ। मिल्क का टेस्ट कुछ है, कर्ड का टेस्ट कुछ है, इसकी स्टेट कुछ है, इसकी स्टेट कुछ है। तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हुई, उसका टेस्ट भी चेंज हुआ। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है। सेकंड एग्जाम्पल जो आप घर पे देखते हो, एप्पल। आपने एप्पल को कट किया, कट करने के बाद आफ्टर सम टाइम इट बिकम ब्राउन, ब्राउन कलर, दैट मीन्स it oxidize in the presence of the air, the color may be changed, so that means the chemical reaction is going on. So here reactants, so the reactant means the substance which react in a chemical reactions, understand? That is the reactants। रिएक्टेंट को हम हमेशा केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड्स। इसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। सेकेंड पॉइंट्स, व्हेन टू और मोर substances are given, when two or more substances are given, how to write? We take plus sign between them, तो उसके बीच में हम प्लस का साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखेंगे हम। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। क्लियर? सो एक केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिएक्टेंट तो आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे ना। तो रिएक्टेंट तो क्या है? वो स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर हम चेंजेस करते हैं और चेंज होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो दैट आर द रिएक्टेंट्स। क्लियर? द फर्स्ट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल C+O2, that is the CO2. So that C is the carbon, O2 is the oxygen and CO2 is the gas, carbon dioxide gas. So here आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछे कि इसके अंदर आप रिएक्टेंट बताइए, तो आप रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट and one is the oxygen that is in gaseous form.
So what are solid means? Solid means physical state. Physical state. Gas means also the physical state. कि कार्बन और ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए कुछ फिजिकल सिंबल्स भी हम यूज़ करते हैं उस रिएक्टेंट्स के और उस प्रोडक्ट के, तो वो आपको पता होना जो बहुत ज़रूरी है। दैट आर द सॉलिड, दैट आर द लिक्विड, गैसेज एंड द एक्वियस। कुछ बच्चों को एक्वियस के बारे में पता नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं एक्वियस क्या होता है। कि जो वाटर के अंदर प्रिपेयर होते हैं जो सॉल्यूशन, जैसे NaCl डिजोल्व इन वाटर, सो वी रिप्रेजेंट NaCl एज NaCl ब्रैकेट में AQ, NaCl ब्रैकेट में AQ, so that are solution which are prepared in the water. AQ means aqueous. Those solution which are prepared in the water, that is aqueous solutions. So that is the physical state, simply you can say. अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट्स, न्यू सब्सटेंस formed during chemical reactions. During chemical reactions in right hand sides. In right hand sides उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। नया सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान राइट हैंड साइड में बनेगा उसको हम प्रोडक्ट बोल लेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कार्बन प्लस O2, that formation of the CO2, that is the gas. So here CO2, that is the carbon dioxide, जो एक गैस है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। यदि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बने हैं तो बीच में हम उसको प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, PbNO3 का होल ट्वाइस AQ prepared in the water, dissolved in the waters. Second, Ki potassium iodide, that is also aqueous form because dissolved in water. And formation of PbI2 solid, yellow PPT. Yellow PPT, PPT means precipitate, and plus KNO3, that is aqueous potassium nitrate solutions. So here two products are the forms, so that are the products. If the two or more products are given, so how to represent, how to write plus sign between them, plus sign between them. So during the chemical reactions, the new substance formed, which is the result of the reactants after reactions, that is known as the products. जो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन का एक रिजल्ट होगा। जब रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो एक नई चीज़ बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, जिसको हम क्या बोल लेंगे, प्रोडक्ट बोल लेंगे। और हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है आपको? तो CO2 जो है यहाँ पर प्रोडक्ट है इस फर्स्ट रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो लेड आयोडाइड है जो येलो प्रेसिपिटेट है, और पोटासियम नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन में है। सो ये दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपके पास गिवन है और प्रोडक्ट आपके पास गिवन है, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि बीच में हम प्लस साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐड करेंगे प्लस साइन से। और ये एरो जो है ये डायरेक्शन ऑफ साइन है
इससे पहले रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास और इसके बाद में प्रोडक्ट होंगे। और जो भी कंडीशन होंगी, ये रिएक्शन की क्या कंडीशन है, इसके लिए टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, क्या रिएजेंट है, वॉट एवर विच हैज़ रिटन ऑन दिस एरो, जो इस एरो पर लिखा जाएगा। इसको हीट चाहिए, इसका टेम्परेचर क्या देना है, प्रेशर क्या रखना है, किस रिएजेंट की हेल्प से रिएक्शन हुई है, वट एवर। सो आज की वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो रीड किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, हाउ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिप्रेजेंट, हाउ टू राइट, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो कैसे आप रिएक्टेंट्स को लिखोगे, कहाँ पर लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट को लिखोगे, प्रोडक्ट को आप राइट हैंड साइड में लिखोगे। क्लियर है? तो मैंने आपको आज की वीडियो में रिएक्टेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में और डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल हैं, जो हम चारों तरफ अपने घर में भी देखते हैं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं।